हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप कि आप लोगों को लास्ट वीडियो समझ में आया होगा जो मैंने प्रोबेबिलिटी पे बनाया था। वो बहुत ही इजी है। उसके साथ मैंने जो क्वेश्चन सेट दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट। वंस यू हैव सॉल्व दोज क्वेश्चंस, आप लोग का मैं श्योर करता हूँ कि 4 to 5 मार्क्स तो कंफर्म है। प्रोबेबिलिटी से जो आता है वो आप लोग 100% बना लोगे। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज मैं कवर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, ये है ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री से मार्क्स भी ज़्यादा रहते हैं, प्लस ये थोड़ा कन्फ्यूज़न भी रहता है कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से आज देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसमें जो साइन थीटा कॉस थीटा जो है उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये सबसे बेसिक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें बेस फॉर्मूला जो बनता है हमारा, उसको जानेंगे। तो बेस फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है हमारा, सिंबल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सिंबल होता है, उसको देखते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है कुछ सिंबल्स होता है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉस सॉरी कॉट, सेक। ये 6 सिंबल जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का बेस होता है। इसी 6 सिंबल से सारा क्वेश्चन बनता है, सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो जनरली एंगल्स का गेम है, ठीक है। इसमें जो एंगल्स का क्या वैल्यू होगा, कैसे प्रूफ करना है, बस इतना ही है। और एक हाइट एंड डिस्टेंस और एप्लीकेशन जो है उसमें भी एंगल्स का ही है। हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन कैसे करते हैं कि उसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन बनता है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला और फंडामेंटल रूल है कि जो भी आपको गिवन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, 1 by 1 स्टेटमेंट पढ़िए। जो गिवन दिया हुआ है वैल्यू, आप उसको नोट डाउन कर दीजिए। जैसे ही आप उसको नोट डाउन करेंगे, आपका क्वेश्चन 50% बन जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या करना है अब आगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी उसी तरह से बेस्ड है। जो भी उसमें दिया हुआ है लैंग्वेज प्रॉब्लम में, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या गिवन है। उसके बाद उसको बनाना चालू स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली मेथड से बनेगा। और स्टेप बाय स्टेप जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे कि पहले गिवन है, फिर उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप के थ्रू बनाएंगे तो आपका जो मार्किंग स्कीम जो होता है, जो सीबीएसई फॉलो करता है, उसके थ्रू भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो उस केस में भी चांसेस होता है कि कभी कभी मार्क्स कटता है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम को जब भी बनाने, किसी भी चैप्टर का लैंग्वेज प्रॉब्लम, या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, वॉल्यूम सरफेस एरिया हो, प्रोबेबिलिटी हो, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, कोई भी चैप्टर का हो, ठीक है। तो जब भी लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है कि पहले गिवन क्या है, कंडीशन क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देन कैलकुलेशन, ठीक है। ये होता है बेस फॉर लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो एक ट्रायंगल के बेस पे होता है। इसका जितना भी वैल्यू अभी जो हम लोग देखेंगे वो सब एक ट्रायंगल के बेस पे। और ट्रायंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल।
ये एक राइट ट्रायंगल है, और अभी जो वैल्यू हम लोग जितना भी निकालेंगे ये सब का वैल्यू इसी ट्रायंगल के बेस पे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB, लेंथ ऑफ AB x, लेंथ ऑफ BC y। ठीक है, दैट इज हम लोग इसको भी सपोज किए हैं। तो अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो सबसे पहला होता है फॉर्मूला साइन थीटा। थीटा इज नथिंग बट एंगल ग्रेटर देन 0, ठीक है, बट लेस देन इक्वल टू 90। ये होता है थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर। अभी जो मैं लिखूंगा इसको ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर को P लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज को H और बेस को B। ये 3 सिंबल से मैं आगे सारा फॉर्मूला लिखूंगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि P क्या है, H क्या है, B क्या है। ठीक है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से होता है, ये प्रूफ्ड है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर आपका ये हो गया y और हाइपोटेन्यूज आपका हो गया x। सॉरी, हाइपोटेन्यूज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हाइपोटेन्यूज को x मान लेते हैं, AC सॉरी AC को R मान लेते हैं, x तो ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो AC को R मान लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू R। तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज y बाय R। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब AB बाय सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, नॉट परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AB बाय AC। AB बाय AC मीन्स AB का वैल्यू आपका x बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू R। ठीक है, अब थर्ड जो होता है वो टेन थीटा। टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका BC बाय बेस आपका AB। ठीक है, तो BC बेस का लेंथ हो गया आपका y, और सॉरी BC परपेंडिकुलर का लेंथ हो गया y एंड बेस का हो गया x। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला हुआ अभी साइन थीटा का y बाई आर, कॉस थीटा का x बाई आर, टेन थीटा का y बाई एक्स। ठीक है, अब जो आगे का 3 फॉर्मूला है, ठीक है, 3 फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे, चौथा है कॉसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठा है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये जो 3 फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला ऊपर के 3 फॉर्मूला से डिराइव होगा। ठीक है, ऊपर का 3 फॉर्मूला मतलब कॉसेक का जो वैल्यू निकलेंगे वो साइन थीटा से निकालेंगे, सेक थीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो कॉस थीटा से निकलेगा, एंड द कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो टेन थीटा से। दैट मीन्स कि सेक कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा से रिलेटेड है, साइन थीटा रिलेटेड। ठीक है, और सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा रिलेटेड हो गया, एंड कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा रिलेटेड है।
ठीक है। तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, तो 1/sin थीटा दैट इज, साइन थीटा का हम लोग क्या निकाले थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 1/p/h, h आपका ऊपर चले जाएगा तो h/p। ठीक है, दैट इज h/p क्या मतलब आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपका r, राइट, और परपेंडिकुलर का y। ठीक है, ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो 1/cos थीटा दैट मीन्स 1/बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज फिर से ऊपर जाएगा तो h/b दैट इज h आपका हाइपोटेन्यूज r, बेस x। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/tan थीटा मीन्स कि आपका 1/परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस आपका ऊपर चले जाएगा ये, बेस बाय p दैट इज x/y। ठीक है, ये आपका हुआ 6 फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 6 बेस फॉर्मूला होता है। ठीक है, बेस फॉर्मूला मीन्स कि इसी के बेसिस पे आगे का जो क्वेश्चन है वो सब बनेगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये इसके थ्रू ही आगे का जितना भी क्वेश्चन है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, जो भी चैप्टर है इसी से बनेगा। ठीक है, मतलब कहीं पे भी अगर प्रूफ करने के लिए भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अभी इसमें एक टेबल में बना देता हूँ ऐसे, जैसे कॉसेक थीटा जो है 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये याद रखना है। ठीक है, अभी अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ tan a इक्वल टू √3 then find other trigonometric ratio of a। ठीक है, अगर tan a का वैल्यू है तो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 5 का वैल्यू निकालना है। 10 का दिया हुआ है, बाकी 5 का निकालना है। ठीक है,
तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा। ठीक है, अभी 10A गिवन क्या है, 10A दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू √3। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब मीन्स परपेंडिकुलर आपका BC बाय बेस आपका AB इक्वल टू √3/1, ऐसे लिख सकते हैं, 1 नीचे लिख सकते हैं। और AB का वैल्यू लेट सपोज कि हम लोग x सपोज करते हैं। ठीक है, तो इफ AB इक्वल टू x देन BC इक्वल टू √3 इंटू AB, इसके थ्रू ये इसको इधर ले जाएंगे, दैट इज √3x हो जाएगा। ठीक है, BC का वैल्यू √3x, AB का वैल्यू हम लोग x माने थे, सपोज किए थे। अभी हम लोग को इसका AC का वैल्यू निकालना है, दैट इज अननोन। एज ऑफ नाउ AC इज अननोन, राइट। तो AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। AB का वैल्यू हम लोग x सपोज किए थे, पुट कर दिए x स्क्वायर। BC का वैल्यू √3x था, इसका होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर। ठीक है, अभी AC स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब इस राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 4x स्क्वायर दैट इज 2x। ठीक है, अभी हम लोग को मिल गया AB x सपोज किए थे, BC √3x आया, AC 2x आया। मीन्स कि हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। तो अभी अब बाकी सारा फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का क्या लिखे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा P/H, P का वैल्यू P परपेंडिकुलर BC बाय H, H इज हाइपोटेन्यूज AC, BC √3x, AC 2x, तो दिस x कैंसिल, तो साइन थीटा √3/2। ठीक है, इसी तरह बाकी 4 भी निकालेंगे। कॉस थीटा का क्या लिखे थे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AB बाय AC। AB का वैल्यू क्या था, x, और AC 2x, तो x गॉट कैंसल्ड, 1/2। इसी तरह सेक थीटा, सेक थीटा का हम लोग क्या जानते हैं, 1/cos थीटा, राइट। तो 1/cos थीटा मीन्स कि 1/1/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, दैट इज 2। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा जानते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया है 1/√3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, दैट इज 2/√3। ऐसे करके ये देखो, देखिए यहाँ पे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का निकाले,
टेन थीटा दिया हुआ था, तो बाकी सारा हम लोग उसके थ्रू डिराइव कर लिए, कॉस थीटा साइन थीटा के थ्रू हम लोग डिराइव कर लिए। हम लोग इसका बेस फॉर्मूला पे नहीं गए कि जो यहाँ बेस फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किए थे, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी दैट इज आर बाई वाई, इसके थ्रू नहीं, हम लोग डायरेक्टली यूज कर लिए, साइन थीटा कॉस थीटा को यूज कर लिए। तो ऐसे यूज करते हुए हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कॉट थीटा का क्या था, 1/tan थीटा दैट इज 1/√3। tan थीटा का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, ऐसे करके वैल्यू फाइंड करना है। देखिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कि देखिए कैसे प्रूफ करने के लिए जो वैल्यू फाइंड करने कैसे बोलता है, वो तो पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल के थ्रू था। ये दूसरा एक है क्वेश्चन, इफ cos theta is equal to 3/5 then find the value of 5 cosec theta minus 4 tan theta by sec theta प्लस cot theta। ये ठीक है, अभी हम लोग को cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो अब इसके थ्रू फिर हम लोग सारा वैल्यू निकालेंगे। जैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही, ठीक है। cos थीटा आपका हो cos थीटा हम लोग का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट, दैट इज 3/5। तो लेट सपोज के कोई नंबर है, के इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू 3k, हाइपोटेन्यूज का 5k, बेस आपका 3k मिल गया, हाइपोटेन्यूज 5k। अभी परपेंडिकुलर नहीं मिला, तो परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो ए सी आर स्क्वायर आपका है 5k स्क्वायर, ए बी आपका 3k स्क्वायर एंड बी सी अननोन, तो प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं। तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो बी सी स्क्वायर आपका हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर दैट इज 16k स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हटाएंगे, ये इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 16k स्क्वायर दैट इज 4k। अब हम लोग को सबका वैल्यू मिल गया, ए बी 3k, बी सी 4k एंड ए सी 5k, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा पहला क्या था, कॉसेक थीटा था, cosec theta is 1/sin theta that is hypotenuse by perpendicular, क्योंकि sin थीटा का क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो cosec थीटा उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर दैट इज
हाइपोटेन्यूज 5 के, परपेंडिकुलर आपका BC 4K। ये के कैंसिल, 5/4। कॉसेक थीटा मिल गया। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू BC 4K, बेस आपका AB 3K, के कैंसिल, 4/3। अब सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 3/5, 5 ऊपर, 5/3। कॉट थीटा 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे, 1/4/3, 3 ऊपर, 3/4। अब ये जो वैल्यू मिला है हम लोग को, ये उसको पुट कर देंगे, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। तो cosec थीटा का वैल्यू क्या था, 5/4। तो 5 इंटू 5/4 माइनस 4 tan थीटा का वैल्यू 4/3 इंटू 4/3। डिनोमिनेटर में sec थीटा का वैल्यू क्या निकला, 5/3 प्लस tan थीटा का वैल्यू 4/3, सॉरी cot थीटा का, sec थीटा प्लस cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू 3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/4 माइनस 16/9, सॉरी 16/3, एंड इसका 12, 3 4 12, 420 प्लस 9। ऊपर में भी ऐसे सॉल्व करेंगे, 12 तो 375 माइनस 448 बाय 29/12, दैट इज 75 माइनस 48, 7, 27/12 डिवाइडेड बाय 29/12। देन ये 12 12 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा 27/29। सॉरी ये 64 होगा, ये 64, देन ये 11 हो जाएगा। ये 11 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे वैल्यू को, सारे फॉर्मूला को यूज करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसका मैं कुछ क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, मतलब प्रिपेयर करूंगा अभी पहले सीट में, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको सॉल्व भी करूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, टी रेशियो ऑफ एंगल, उसको देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टी रेशियो ऑफ एंगल। तो उसको देखेंगे, समझेंगे कि कैसे उसको बनाना है, कैसे फॉर्मूला डिराइव करना है, कैसे प्रूफ करना है।
ओके, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।